अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब तक जो हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये उसका दूसरा पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, वहां पर मैंने आपको बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें खाली एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके लिए हमें ज़रूरी दो ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, वो भी एक मेल और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म। जहां तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है इन ह्यूमन्स में, तो एक मेल और एक फीमेल होना लाजमी है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये इनका जो मेन जो स्टार्टिंग है वो होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जिनको हम गोनाइड्स भी कहते हैं। गोनाइड्स क्या है? गोनाइड्स प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन्स की, ह्यूमन्स में जो गोनाइड्स है वो जो प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं प्रोड्यूस गैमेट्स। वो जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वो फर्टिलाइज होके गैमेट्स बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, दो तरह के सेल्स होने चाहिए गैमेट्स बनाने के लिए। एक तो जो मेल ऑर्गेनिज्म है उसका इस उसके जो सेल्स है वो स्पर्म सेल्स होते हैं, वो होने चाहिए। और दूसरा जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसके जो सेल्स होने चाहिए, उसकी जो सेल होनी चाहिए वो एग जिसको हम कहते हैं या ओवम भी कह सकते हैं, वो होनी लाजमी है। जब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या है, इसमें जो मेन चीज है जो गोनाइड्स है, मेल में जो गोनाइड्स जो मेल में प्रोड्यूस करते हैं वो टेस्टीज होते हैं। टेस्टीज प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। वो गैमेट्स जो होता है उसको स्पर्म कहते हैं। इनके साथ फीमेल जो गोनाइड्स होते हैं वो ओवरीज होते हैं। और जो ओवरीज जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो एग प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब स्पर्म एंड एग कंबाइन होता है, फर्टिलाइज होता है, तो वो जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट से लाइफ स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट थिंग जो बन जाता है आफ्टर द मैटिंग, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, वो जाइगोट होता है। सो उसके बाद अब हमें ये जानना है कि जो मेन चीज जो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी जो जो स्पर्म है उसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे देखेंगे जो हमारे पास जो स्पर्म है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसका जो पहले जो इसका हेड होता है, हेड के बाद यहाँ पर हेड में जो एक टिप लगी होती है उसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम क्या करता है, जो ओवम होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, उस आउटर कवरिंग को ये एक एंजाइम सीक्रेट करके उसको ब्रेक करता है। जब ये उसको ब्रेक करता है तो उसके बाद ये उसके साथ फ्यूज हो सकता है। तो इस हेड के बाद इसको एक और हेड जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इसका जो भी बाकी मटेरियल वगैरह प्रेजेंट होता है वो इसी में होता है। और उसके बाद नेक होता है। इसके बाद जो मिडल पीस इसका होता है उसमें उसमें माइटोकॉन्ड्रियन होता है, जो कि स्पाइरल शेप में होता है, स्प्रिंग जैसा इसमें प्रेजेंट होता है। वो लाइक दिस, इस तरह से वो जो माइटोकॉन्ड्रियन इसमें प्रेजेंट होता है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है स्पर्म के नेक में। और जो इसका बाकी जो इसके इस नेक के बाद जो मिडल पीस के बाद जो पार्ट होता है, यहाँ से मान के चलो आप यहाँ तक, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और जो पूरे टेल तक प्रेजेंट होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो उसके बाद ये जो टेल होता है, इसकी क्या फंक्शन है इस स्पर्म में, ये लोकोमोटिव के लिए, लोकोमोशन के लिए इसको मदद करता है, यानी कि ये उसको मूवमेंट के लिए मदद करता है। इस टेल की वजह से फ्लिप करके ये आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से ये जो स्पर्म है ये आगे बढ़ सकता है। उसके बाद उसके बाद अगर हम देखेंगे जो फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां पर अगर हम देखेंगे उसकी जो जो वहां पर जो ओवरीज होती है
वो प्रेजेंट होती है, उनमें जो प्रेजेंट होता है, जो ओम प्रेजेंट होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। ये ओवरीज है, इसमें से ओम प्रेजेंट होता है, और ये जो ओवरीज होती है, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये जो ओवरीज होती है, इनमें क्या होता है, इनमें एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो इसके एक्रोसोम के एंजाइम सीक्रेट करने से ब्रेक होती है, फिर ये इसके साथ फ्यूज होता है। तो यहाँ से जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है और वहां से वो जो एग प्रोड्यूस होता है, मेल्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जो फीमेल्स है वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें जो पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में जो पहला इवेंट होता है वो होता है ओवुलेशन। देखो ओवुलेशन में क्या होता है, ओवुलेशन में जो ओवम होता है वो रिलीज होता है ओवरी से। ओवुलेशन में ओम जो है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है। जब वो ओवरी से रिलीज हो जाता है तो फ्लोपियन ट्यूब में, यहाँ से रिलीज होके ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है। जब फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है, वहां पर क्या होता है, जो ओवरी के जो वॉल्स होते हैं वो थिन होता है, वो थिकनिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, वो मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ओवुलेशन जो है वो स्टार्ट होती है फीमेल्स में आफ्टर अटेनिंग प्यूबरिटी, यानी कि एट द एज ऑफ 13। जब वो 13 की एज तक पहुंच जाती है तब ये ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में। नाउ उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूज होना। जो स्पर्म एंड एग जो फ्यूज होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये कहाँ पर होता है, ये फ्लोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। इस तरह से स्पर्म इस एग के साथ कंटैक्ट करता है और ये फ्यूज हो जाता है उस कहाँ, फ्लोपियन ट्यूब में। और फिर क्या होता है, वहां पर डेवलप होता है एक जाइगोट। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो जाइगोट होता है ये डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि इसमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि इसका भी हाफ सेट और इसका भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इसलिए इसको डिप्लॉइड कहा जाता है। ये हैप्लॉइड होता है तब अगर एक एक ही सेट इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें दो सेट होते हैं तो इसलिए ये डिप्लॉइड होता है ना। उसके बाद आफ्टर दैट, इसके बाद इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो जाइगोट अब बन गया ये फिक्स होता है यूटरनरी वॉल के साथ। जब भी इसके साथ फिक्स हुआ तो इसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद, फर्टिलाइजेशन के कुछ दिनों के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि ये इस वॉल के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर अटैच होने के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके बाद गेस्ट्रेशन पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, इस पीरियड में जो जाइगोट अब बन गया वो अब फ्यूटस में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर आपको इन टर्म्स का खास ख्याल रखना होता है। देखो, पहले जो बन जाता है वो बन जाता है पहले जाइगोट। जाइगोट के बाद ये जब आगे कन्वर्ट हो जाता है तो ये एम्ब्रियो बन जाता है। इसके बाद ये आगे जब बढ़ जाता है तो ये फ्यूटस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के ह्यूमन्स में 9 मंथ्स और 9 दिन, 9 डेज के बाद ये कंप्लीट इसकी डेवलपमेंट हो जाती है, जब इसके पूरे नैन व नक्श पैदा हो जाते हैं। इस तरह से ये इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसके दो चांसेस होते हैं। एक, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, ये जो ओवरी होती है, जब यहाँ से ये इन ओवरी से रिलीज होके फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है ये एग। अब अगर इस एग को
यहाँ पर अगर इस एग को अब स्पर्म मिल गया, 14 डेज तक ये यहाँ रहता है, अगर 14 डेज में इसको यहाँ पर स्पर्म मिल गया तो क्या होता है, तो डेवलपमेंट होता है, फ्यूजन होता है और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होता है। अब अगर दूसरा केस जो है स्पर्म के साथ, अगर यहाँ पर इसको ये प्रेजेंट ये नहीं मिला, यहाँ पर स्पर्म नहीं मिला, तो क्या होता है, ये जो होता है ये अपने जो थिकनेस ऑफ जो वॉल्स है उनके साथ रप्चर हो गए इन द फॉर्म ऑफ ब्लड डिस्चार्ज होता है in every 28 days. This process remains at least for 5 to 7, 6 to 7 days. Okay. यूजुअली जो ये ओवा है, तो अब जब मेंस्ट्रुएशन की हम बात करेंगे, ये यही बात है जब ये डिस्चार्ज होता है, जब एज 12 से 13 तक पहुंच जाती, प्यूबर्टी आ जाती, तो ओवम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में और ये रिलीज हो जाते हैं फ्लैपिन ट्यूब में। आफ्टर 28 दिन 28 डेज ये वहां से रिलीज हो जाते हैं विद वेजिनल वॉल्स। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन यूटिनरी वॉल्स की जो थिकनिंग होती है और जो ब्लड सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से डिस्चार्ज ब्लड हो जाता है। नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो ये ओवम होता है, जब ये फर्टिलाइज होता है, जो थिकनिंग ऑफ यूटेरस जो होता है ब्लड वेसल्स के साथ, ये ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है थ्रू वजाइना। उस प्रोसेस को उस पूरे प्रोसेस को हम कहा जाता है कि ये मेंस्ट्रुएशन है, उस चीज को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन अब क्या है, मेंस्ट्रुएशन वो प्रोसेस है जब वहां से ये थिकनिंग ऑफ वॉल से जब और ये जो वहां पर जो ओम प्रेजेंट था वो रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, तो उस चीज को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और जो जो ये ओवुलेशन है, जैसे मैंने बताया कि 14 डेज में ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है और लास्ट और रहती है 3 से 5 दिन तक। जब ये आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो ये यूटिनरी वॉल्स होते हैं ये फिर से बनने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर से नेक्स्ट ओम रिसीव करते हैं, फिर सेम इसी तरह से आफ्टर 28 डेज साइकिल रिमेन्स कंटिन्यूअसली रिपीटिंग। ओके, जो ये साइकिल है 28 डेज के बाद कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली हमने दिखाया है। अब इसमें जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, ये जो कुछ टर्म्स है, जो मेनोआर्की है उसका मतलब ये होता है कि जब ये बिगिन होती है, कि स्टार्ट होती है, स्टार्ट कब होती है, 12 या 13 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाती है, उस चीज को मेनोआर्की कहते हैं। और मेनोपॉज का मतलब होता है जब ये स्टॉप हो जाती है, बंद होना पूरी तरह से, ये साइकिल जब वाइंड अप हो जाता है तो उस चीज को हम कहते हैं मेनोपॉज। और ये कब स्टार्ट होता है, आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50 इयर्स ऑफ एज। ओके, नाउ उसके बाद we are having here few topics, that is one of them is population control। देखो पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल की मेथड्स, इसके लिए हमें कुछ मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं जिनसे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। नंबर 1 है बैरियर मेथड। ये बैरियर मेथड क्या है, ये कुछ डिवाइसेस है लाइक कंडोम्स एटसेट्रा जो प्रिवेंट करते हैं स्पर्म को ओवम से मिलने में, which prevents them meeting with ovum। जब इनको मिलने नहीं देता है तो उस चीज को बैरियर्स कहते हैं। ओके, so condoms act as barriers here। so another thing is there, that is chemical method। chemical method में दो तरह के पिल्स आते हैं, oral pills और vaginal pills। oral pills वो पिल्स होती है जिनमें हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो ओव्यूलेशन को स्टॉप करते हैं। वेजिनल पिल्स वो उनमें क्या होता है, उनमें उनमें स्पर्मसाइड्स होते हैं जो किल करते हैं स्पर्म्स को। तो इस तरह से ये केमिकल मेथड्स है। एक और मेथड है जो सर्जिकल मेथड है, जो अगर मेल्स की बात करेंगे तो इनका जो वासा डिफरेंशिया है उसको कट करके लाइगेट किया जाता है, और लाइगेट मींस इनकी गांठ बांध ली जाती है जिसकी वजह से स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आता है, उस चीज को कहते हैं वास्कोटॉमी उस चीज को कहते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। एक और यहाँ पर है सर्जिकल मेथड जो कि फीमेल्स में है। यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लैपिंग ट्यूब है उसको कट किया जाता है, उसको कट किया जाता है ताकि जो ओवम है वो कांटेक्ट में ना आ जाए, यानी कि जो ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, इसको
फिबोटॉमी कहते हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पर कुछ डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, इनमें जिनको हम एसटीडीज भी कहते हैं। इनमें एसटीडीज में जो सेक्सुअल इनमें से कुछ डिजीज जो आम है जैसे एड्स है, गोनेरिया है, साइफिलिस एट्रस है। एड्स की अगर हम बात करेंगे, एड्स ये एक वायरस से होता है जिसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। इससे क्या होता है, ये जो ये इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको कमजोर करता है। जब कमजोर हो गया तो बाकी इन्फेक्शंस भी इस पर ज्यादा असर कर जाते हैं। जब ज्यादा असर कर जाए तो एक टाइम आ जाता है इस इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो आज के लिए ये काफी है। इसके साथ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस खत्म की। नेक्स्ट टॉपिक में थर्ड में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, एंड थैंक यू।